वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। अक्षोभ्य तीर्थ जी को उनके डिसाइपल पंढरपुर में ही मिले थे और वहां पर उनकी मुलाकात हुई। तो अब अक्षोभ्य तीर्थ ने अपना सारा समय इस्तेमाल किया जय तीर्थ को ट्रेनिंग देने में। तो ये गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करने के लिए अच्छा समय दे। सारा समय उन्होंने दिया। जैसे शील प्रभुपाद जी ने अपने कई डिसाइपल्स को ट्रेन किया, अच्छे से समय दिया। तो गुरु की जिम्मेदारी मतलब बनती है, लेकिन वो डिसाइपल की जिम्मेदारी भी बनती है कि गुरु का संग का लाभ उठाए, उनके साथ रहे और ज्यादा से ज्यादा मौका ढूंढे कि गुरु के साथ रहे। और प्रभुपाद दामोदर महाराज को, जो कि साइंटिफिक प्रीचिंग किया करते थे, 8 साल अपने साथ रखा और उनको ट्रेनिंग दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि उन्होंने अक्षोभ्य तीर्थ जी को द्वैत फिलॉसफी क्या है? विष्णु और जीव में भेद है, गुणों में समान है लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंट है। ऐसा बताते हैं कि दोनों के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध हो गया कि जो अपना ज्ञान की हर सीक्रेट था वो उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया। गुरु और डिसाइपल का वास्तविक रूप में देखा जाए तो यही एक रिलेशनशिप है, गुरु डिसाइपल रिलेशन की। गुरु को अपना सब कुछ अपने शिष्य को सिखा देना चाहिए। महाभारत में भी वर्णन आता है, द्रोणाचार्य जी के पास उनके फ्यूचर में जो उनके मृत्यु का कारण बनने वाले थे, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, वो शिक्षा लेने के लिए आए तो उन्होंने उनको मना नहीं किया। तो गुरु के पास जो शिक्षा लेने के लिए आता है मना नहीं करता, बशर्ते कि वो बहुत ज्यादा हाईली अनक्वालिफाइड ना हो, क्योंकि उसी महाभारत में वर्णन आता है द्रोणाचार्य ने मना भी किया है एकलव्य को, नहीं कर्ण को नहीं, एकलव्य को मना किया है क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं था। और उसने अपने डिस्क्वालिफिकेशन प्रूव किया बाद में, जब उसने निर्दोष कुत्ते के मुंह में तीर मार दिए। तो ये पता लगता है, वो बोले कैसे डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। ये देखो, अब व्यक्ति का पता, गुरु तो समझ जाते हैं, उनके अंदर इतना सक्षम है। वो बिल्कुल इसी प्रकार से उन्होंने देखा टेररिस्ट के हाथ में बंदूक दूंगा तो क्या करेगा, AK-47 दूंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब क्या दूंगा तो क्या करेगा। वो समझ गए, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। क्या इस व्यक्ति का गड़बड़ कर सकता है। अब हम सोचें देख लो, फिर प्लेन हाईजैक कर लेगा तो फिर रोते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जय तीर्थ के विषय में बताया जाता है कि वो इतने ज्ञानी हो गए अपने गुरु से ट्रेनिंग प्राप्त करके कि उनको माधव संप्रदाय दिखा, या उनको दूसरा चंद्रमा कहा जाने लगा। और उनको टीकाचार्य के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी कमेंट्री भी लिखी है। और विशेष रूप से वे किस प्रकार से मायावाद का या अद्वैतवाद का खंडन किया जाए उसके विषय में ज्ञान, उनके ऊपर टीकाएं करते थे। ऐसा वर्णन आता है कि जय तीर्थ जी ने 12 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। और ये बहुत बड़े स्कॉलर थे और इन्होंने लगभग 20 किताबों को लिखा, और इतनी अच्छी किताबें ली जो उनके समय के या इनके पहले के जो आचार्य थे, जिनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी, जिसमें से त्रिविक्रम पंडिताचार्य, पद्मनाभ तीर्थ, नरहरि तीर्थ, उनकी किताबों को एक तरीके से कवर कर दिया। इतने बड़े स्कॉलर थे। लेकिन इसका इनको जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका कभी अभिमान नहीं किया। देखा मैं कितना फेमस हूँ, मैं कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देता हूँ, YouTube पे मेरे कितने ज्यादा फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया पे कितने ज्यादा लाइक मुझको प्राप्त होते हैं, फेसबुक पे मैं छाया रहता हूँ। इसका कभी अभिमान नहीं किया उन्होंने, मेरी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई है। हमेशा ह्यूमिलिटी बनाए रखे थे। सक्सेस का यही फॉर्मूला है। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने सारा क्रेडिट अपने हमेशा गुरु महाराज को दिया। जो भी सफलता हमको प्राप्त हो रही है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए वह गुरु की कृपा से प्राप्त हो रही है। हम तो मूर्ख थे। हम डेली जो प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैं तो अज्ञान में था, गुरु की कृपा से ज्ञान के प्रकाश से मेरी आंखें खुली हैं। हमेशा ये हमको जानना चाहिए कि गुरु, प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर गुरु को हम कम समझने लगते हैं, गुरु को समझने लगते हैं
अब इनमें वो बात नहीं रही, तो पुनः मूषक भवा, गुरु को ही खाने लगेंगे तो पुनः मूषक भवा, हमको वो दोबारा से उस स्थिति में आ जाएंगे, तो इसका वो नहीं है। और ऐसा वर्णन आता है कि ये जय तीरथ जी का जो पहले का नाम था वो था धोंदू पंत, पूरा नाम है धोंदू पंत राय रघुनाथ, जो कि विश्वामित्र या भारद्वाज पुत्र से उच्च कोटि के व्यक्ति थे और हाई मिलिट्री रैंक में पोजीशन भी थी। और ऐसा बताते हैं हमेशा तैयार रहते थे अपने कवच के साथ, तलवार के साथ, और बहुत अच्छी घुड़सवारी करते थे। और नदी के पास जाते थे तो घोड़े से उतरकर पानी नहीं पीते थे, घोड़े को ही अपना वैसे ही तैयार है पानी के अंदर, नदी को अंदर ले जाते थे। और जब पूरा लेवल तक हो जाता था, घोड़े पर बैठे बैठे झुक कर अपने मुंह से डायरेक्ट पानी पिया करते थे, हाथों से नहीं। तो एक बार वो ऐसा ही कर रहे थे, तो दूर से अक्षोभ्य तीर्थ जी ने उन्हें देखा, और अक्षोभ्य तीर्थ ने कहा, क्या बैल की तरह पानी पी रहे हो? और इतना शब्द कहना था, इनको अपनी पुरानी स्मृति याद आ गई। इनको याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में बैल था, और वो कोई साधारण बैल नहीं था, वो बैल था माधवाचार्य जी का बैल, जो कि उनकी बैलगाड़ी में लगा हुआ था। उनकी वो बैलगाड़ी जिसमें वो पुस्तकें लाद कर प्रचार के लिए जाते थे। और ऐसा वर्णन आता है, माधवाचार्य जी बताते थे, अपने डिसाइपल्स को इन बैल का एग्जाम्पल देते थे, तुमसे ज्यादा अटेंटिव हियरिंग तो इस बैल की है। और वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनते हैं, इन्होंने जो सिद्धांत है उसको तुमसे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ लिया है, ठीक है। और इनकी क्योंकि रुचि है और ये ध्यान पूर्वक सुनते हैं। हाँ, बैल की योनि में। और ऐसा बताते हैं कि जहां पर भी वो जाते थे, कथा करते थे माधवाचार्य जी, बैल उधर ही घूम जाते थे, उधर ही रहते थे। और वो ये भी बताते हैं, और शील प्रभुपाद जी के लिए भी भक्ति सिद्धांत छठी महाराज ने प्रार्थना किया है कि वह कहते थे शील प्रभुपाद जी के लिए, क्योंकि बिकॉज ही हियर अटेंटिवली व्हेन ही विल प्रीच ही विल डू वंडर्स और ही विल प्रीच नाइसली। तो ध्यान पूर्वक श्रवण बहुत आवश्यक है। ध्यान भटकाना, दूसरे लोक में चला जाना, निद्रा देवी की शरण को ग्रहण कर लेना, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन क्योंकि माधवाचार्य जी उनको पसंद करते थे, उसका बहुत तारीफ भी करते थे, कुछ माधवाचार्य के डिसाइपल्स को उनसे ईर्ष्या होने लगी। तो ईर्ष्या से, ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि भक्ति में आ गए ईर्ष्या से बच गए, ईर्ष्या कभी भी व्यक्ति को तंग कर सकती है, इसलिए सतर्क रहना चाहिए। और उन्होंने उस बैल को श्राप दे दिया कि यह सांप के काटने से मारा जाएगा। लेकिन माधवाचार्य जी ने, क्योंकि वे उनके ऊपर कृपालित हैं, उन्होंने बैल को आशीर्वाद दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और कुछ समय बाद सांप आया, बैल को डसा और सांप मर गया। और यह सब माधवाचार्य जी की कृपा के कारण ऐसा संभव हो पाया, और क्योंकि वह उस बैल की रक्षा करना चाहते थे। बैल के विषय में और भी बताया गया है कि ये बैल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये पार्शियल इनकारनेशन था और ज्वाइंट एक्सपेंशन था इंद्र का और अनंत शेष का प्रकट हुआ है, और वही बाद में प्रकट होते हैं जय तीर्थ के रूप में, और इसलिए उनको बहुत हाई बर्थ प्राप्त हुआ था। जब धोंदू पंत ने उनकी सारी स्मृति वापस आ गई, तो गुरु के कभी कभी 2 शब्द ही व्यक्ति का जीवन बदल सकते हैं, जिस प्रकार से वर्णन आता है। अमरीश प्रभु फोर्ड कंपनी के मालिक जब प्रभुपाद जी से पहली बार मिलने के लिए गए, प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, वेयर इज ग्रेट हेनरी फोर्ड नाउ? उसी से उनका जीवन बदल गया। इसी प्रकार से धोंदू पंत से पूछा, क्या बैल की तरह जल पी रहे हो? इसी से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने गुरु को स्वीकार कर लिया, और वो कहते हैं कि आप कहाँ थे, आप कहाँ से आए हैं, और आप मेरे विषय में कैसे जानते हैं? आपने मुझको पहचान लिया। मैंने बोला, मेरे को बैल कह रहे हो? जानते हो मेरी कितनी पोजीशन है? बोले, मेरा असली स्वरूप पहचान लिया आपने, मैं बैल ही था पिछले जन्म में, और आपके मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा मेरा जीवन बदल गया है। इसलिए आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, इसलिए कृपया करके मेरे को गाइड कीजिए, और मुझे मेरे स्वरूप के विषय में बताइए, स्वभाव के विषय में बताइए, और मुझको ज्ञान दीजिए। जैसे भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण को स्वीकार करते हुए कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य होता हूँ, मुझको बताइए और मुझको ज्ञान दीजिए। क्या ज्ञान दीजिए? यश श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, जो मेरे लिए उत्तम है, और जिससे मेरे को फायदा होगा, वो मुझको ज्ञान दीजिए। तो श्रेयस्कर कभी कभी ऐसा होता है, कड़वा भी हो सकता है।
जब दवाई दी जाती है तो कड़वी भी हो सकती है, तो इसलिए गुरु को हैवी भी कहा जाता है। गुरु के वचन हमको हैवी लग सकते हैं। हमारे क्यों हैवी होते हैं, किन पर हैवी होते हैं? वो हमारे अनर्थों पे ऊपर हैवी होते हैं। अनर्थों से हमारी बहुत लगाव होता है, अटैचमेंट होता है। अनर्थ करते हैं तो दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आध्यात्मिक प्रगति होती है। और इसके बाद धुंधुपंत ने नदी को क्रॉस किया, उनकी शरण को स्वीकार कर लिया। धुंधुपंत के साथ और भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी जाकर अक्षोभ्य तीर्थ जी की शरण को स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने बोला नहीं यार, हम तो वापस जाएंगे। वो वापस चले गए, धुंधुपंत जी वहीं रह गए। उसके बाद उनके पिता रघुनाथ आर्य जी को पता चला, रघुनाथ राय जी को पता चला, वो उसको लेने के लिए आ गए धुंधुपंत को। अब पिता के सामने वो कुछ नहीं कह सकते थे, और उनकी उस समय 2 पत्नियां भी थी, और वो वापिस आए। और अब यह रूम में थे, अपने बेड के ऊपर थे। जब रूम के अंदर इनकी पत्नी ने प्रवेश किया तो देखते हैं, वो पत्नी देखकर हैरान हो गई कि वहां पर तो एक सांप फन उठाकर खड़ा हुआ है। पहले पत्नी ने प्रणाम किया, फिर बाद में उसको डर लगने लगा, वो वापस कमरे से बाहर भाग गई और बेहोश हो गई। जब रघुनाथ राय जी अंदर आए तो उन्होंने देखा, और वो फिर उनके सामने ही वह अपने असली रूप में आ गए। तब उनको पता लगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तब उन्होंने उनको अक्षोभ्य तीर्थ के पास जाने की अनुमति दे गई। और कुछ समय बाद धुंधुपंत जी का इनिशिएशन हुआ, उनका संन्यास हुआ, और उनका नाम जय तीर्थ पड़ा।